घमंडी बहू। एक बार की बात है, गोरखपुर नामक गांव में माला नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी और साथ ही उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जैसे जैसे माला बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका घमंड और बढ़ता गया। वो अपने घमंड के चलते ना ही तो कोई नौकरी करती थी और ना ही कोई घर का काम। उसकी माँ कनिका जब भी उसे कोई घर का काम बोलती तब वो कुछ न कुछ बहाना बना लेती। एक दिन उसकी माँ उसको बहुत ज्यादा डांटती है। माला बहुत उदास हो जाती है और गुस्से से घर से चली जाती है। माला एक रणवीर नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन रणवीर की कमाई बहुत कम थी। क्यों ना मैं रणवीर से ही शादी कर लूं? मैं तो उससे प्यार भी करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। और कुछ दिनों में वो रणवीर से शादी कर लेती है। जब रणवीर माला को लेकर अपने घर पहुँचता है तो रणवीर की माँ हैरानी से पूछती है, बेटा तुमने शादी कर ली? हाँ माँ, इसका नाम माला है। मैं इसे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। रणवीर की माँ को उसकी नई बहू बहुत पसंद आती है। रणवीर के परिवार में उसकी माँ और उसके बड़े भैया और उसकी भाभी रहते थे। अगले दिन रणवीर की माँ सुबह सुबह माला से कहती है, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, 12 बज गए हैं और कुछ घर का काम कर लो। माँ अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं, मुझे सोने दो, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब उसकी माँ माला को चाय बनाने के लिए कहती है तब माला कहती है, माँ मैं नहीं बनाऊंगी, आप भाभी को बोल दो। वैसे भी तो सारे काम वही करती है, तू कुछ काम नहीं करती। तभी वहाँ पर माला की भाभी ऑफिस से थकी हुई आती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, चाय मैं बना देती हूँ। ये सुनकर माला कहती है, भाभी अगर चाय बना ही रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। ठीक है माला, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना दूंगी। देख कितना काम करती है, लेकिन तू एक काम नहीं करती। अपनी भाभी की इतनी तारीफ सुनकर माला को बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही समय बाद वो चाय बनाकर लाती है और माँ को वो चाय बहुत पसंद आती है। लेकिन माला अपनी भाभी को चिढ़ाने के लिए बोलती है, भाभी ये चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, कैसी चाय बनाकर लाई हो आप? अगले दिन जब उसकी सास माला को काम करने के लिए बोलती है तब माला बोलती है, माँ जी आज मेरे सर में बहुत दर्द है, आज मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम कौन सा काम करती हो, हर समय तो बहाना ही बनाती रहती है। माँ मेरे सर में सच में दर्द हो रहा है, आप एक काम करो, भाभी को ही बोल दो काम करने के लिए। इतना कहकर माला बगीचे में चली जाती है और बगीचे से देखती है कि उसकी भाभी छत पर कपड़े सुखा रही है। ये देखकर वो कुछ प्लान बनाती है और सोचती है, क्यों ना मैं इसको छत से ही धक्का दे दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इनकी रोज रोज तारीफ सुनने से तो अच्छा ही है कि ये मर जाए। इतना सोचकर माला छत पर जाती है और उसे छत से धक्का दे देती है। जब वो अपनी भाभी को धक्का दे रही होती है तभी माला का पति रणवीर उसको बगीचे से देख लेता है और जोर से आवाज देता है और वो घबरा जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से लटक जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। फिर उसकी भाभी उसको ऊपर खींच लेती है और किसी तरह उसे बचा लेती है। इतने में रणवीर ऊपर आता है और माला को बहुत डांटता है। फिर माला को अपनी गलती का एहसास होता है और माला घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगती है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को जरूर लाइक करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल बेस्ट ड्रीम टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल बेस्ट ड्रीम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।